परिवर्तन कोचिंग क्लासेस बाय सुधीर सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं एनसीईआरटी बुक से कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए दिया हुआ है कि इसमें क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन को ही दिया था कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो ऊपर कुछ क्वेश्चन थे जो शांत और अशांत अनावर्ती में ज्ञात करना था। तो उसके लिए यह दूसरी वीडियो में पूछा कि अगर जो भी शांत दशमलव प्रसार हैं उन्हीं को उसमें लेना है और उनको परिमेय संख्याओं के रूप में या दशमलव के रूप में बदलना है। तो हम लोग देखेंगे, यह आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लिख देंगे हल। हल में क्वेश्चन नंबर पहला उतार लेंगे और यहाँ पे दिया है कि 13/3125 13/3125। तो इसको हम लोग कर लेंगे 13 और यहाँ पे सबसे पहले तो इसको हम लोग लिख लेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, यहाँ पे लिख लेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर। देखिए इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताऊंगा, जिस तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा उस तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। तो पहला यह है कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, यानी 3125 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक ना। इसको हम लोग 5 के घाते 5 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको यह लिख सकते हैं कि 13/5 के घाते 5, ठीक ना, के हर को 2 के घाते यानी गुणे 5 के घाते यम के रूप में व्यक्त करने पर या लिखने पर, है ना, व्यक्त करने पर। तो इसके जब इसको हम लोग व्यक्त करेंगे तो यहाँ पे यह ध्यान देंगे कि यह सूत्र पे हम लोग अगले वाले क्वेश्चन को तोड़े थे। जो लोग अगला क्वेश्चन ना देखे हो जाकर के हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर के देख लें। और यह पूर्ण रूप से 13 के घाते 5, 13/5 के घाते 5। अब देखिए इसमें हम लोग कैसे गुणा करेंगे कि इसके रूल को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे 5 दिया तो 5 के घातों के रूप में है तो 2 से किसी में गुणा करना पड़ेगा। तो 2 यहाँ से पता चला कि 2 से गुणा करना है, 2 के घातों में कितना रहेगा वो इतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि अंश व हर में 2 के घाते 5 से गुणा करने पर। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे 2 के घाते 5 बटा 2 के घाते 5। ये पूर्ण रूप से ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इस प्रकार के सवालों में नीचे 10 के घातों के रूप में ही कुछ आना चाहिए, ताकि हम लोग पूर्ण रूप से भाग को जान सकें कि यह शांत है या अशांत है या दशमलव प्रसार किस प्रकार होगा, या बटा हुआ जो परिमेय संख्या है उनको दशमलव में पूर्ण रूप से किस प्रकार करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो इसको हम लोग जब करेंगे तो देख लेते हैं 13 है गुणे इसमें हम लोग जब इसका हम गुणा कर लेंगे तो 2 का गुणा 5 बार कर लेंगे। यानी इसका मतलब यही ना हुआ कि रफ कार्य में जैसे आप लोगों को बता दिया जाए कि अगर 2 के घाते 5 है तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 5 बार लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी घातों का मतलब होता है बार। तो 2 के घाते अगर मान लीजिए अगर 5 के घाते 3 है तो इसका मतलब यह लिख लीजिएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार होगा। वह संख्याएं उतनी बार होती हैं। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे कि 13 बटा
13/5 के घाते 5 गुणे, अब इसको हम लोग इसको अंक में कर लेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक ना। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 2 का गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी 32 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 बटा, इसको हम लोग कर लेंगे तो इसके गुणे में क्या आ जाएगा 32। तो इसको हम लोग पूर्ण रूप से 2 के घाते 5 लिख देंगे ताकि इसको हम लोग क्या कर सकें, और 32 का और 13 का गुणा कर लेंगे। ये 32 कहाँ से आया है, 2 का गुणा 5 बार किया गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक ना। अब इसका हम लोग 13 का और 32 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कितना 416 बटा, इसको हम लोग क्या कर लेंगे 5 के गुणे 2 के घाते 5, घातांक को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसको लिख लेंगे 416 बटा 10 के घाते 5। यहाँ पे इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब इसको यहाँ तक लिखने के बाद में इसका मान अब हम लोग इतना लिख सकते हैं कि 416 बटा 416 बटा, अब यहाँ पे हम लोग यानी 1 लिख के क जीरो लगा सकते हैं 5, 1 2 3 4 5, या इसको शार्ट तरीके से यह भी लिख सकते हैं कि इसको अगर न लिखना चाहें, अगर विस्तार करेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा, अगर इसको न लिखना चाहें तो डायरेक्ट यहीं से एक ट्रिक और हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जैसे यहाँ पे 416 है तो यहाँ पे लिख लेंगे 416, और इसमें इसको भाग देना है ना, तो नीचे कई बार है 10 के घाते 5 है तो 1 लिख करके 5 जीरो रहना अनिवार्य है। अगर इसको डायरेक्ट आप चाहें, एक ट्रिक मैं बता दूं कि अगर ये डायरेक्ट चाहे आप कि इसको न लिख करके यहीं पे हम लोग क्या लिख लें, आंसर लिख लें, तो उसके लिए यह होता है कि ऊपर जो अंश में संख्याएं होती हैं उस अंश को लिख दिया जाता है, और 5 को दशमलव के उस संख्याओं के इधर 5 अंक पे दशमलव रहेगा। 1 2 3 यही वो संख्या है तो हम आप जीरो बढ़ा सकते हैं, तो दशमलव लगा देंगे, दशमलव के आगे एक जीरो सुशोभित करने के लिए लगाया जाता है। बात समझ में आ रही है। तो या तो इसका इसमें भाग दे देंगे इतना आ जाएगा, या फिर यहीं से ट्रिक के माध्यम से समझ लेंगे कि 10 के घाते कितना है 5, तो दशमलव हमारा 5 अंक पे लगेगा, तो पीछे से गिन लेंगे उसके अंश पे। तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 416 यह संख्याएं हैं। अब 2 ठो अपने तरफ से क्या लगा दिया गया जीरो, क्योंकि वह दशमलव कहाँ पे रहेगा 5 अंक पे दशमलव रहेगा। तो यह हमारा क्या आ जाएगा आंसर, यह हमारा क्या आ जाएगा बहादुरों आंसर। बात समझ में आ रही है। तो यह मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि पूर्ण रूप से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी ठीक या तो इस प्रकार लगा सकते हैं, या यदि आप लोगों को कहीं ज्यादा लग रहा हो या बड़ा लग रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर यह क्रमबद्ध तरीके से है बहादुरों, जो कि पूर्ण रूपेण सत्य है, और अब से जो बताया जाएगा थोड़ा सा शार्ट तरीका से बता दिया जाएगा जो आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाए। बात समझ में आ रही है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। अब इसको मिटाने के बाद पूर्ण रूप से अब हम लोग को ये उम्मीद है कि बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं अपने से लगा लेंगे, लेकिन फिर भी चलिए बता दिया जाए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें क्या है वो पूर्ण रूप से पहले वाले में जान चुके हैं हम लोग कि कौन कौन शांत है और कौन कौन अशांत है। तो ये अभी इसको हम लोग हर का गुणनखंड कर देंगे। अब ठीक पहले वाले सवाल की तरह हम लोग लगाएंगे कि हर का खंड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 17 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी की 4 दूनी की 8। तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब देखिए हम ज्यादा लिखेंगे नहीं, एक सवाल में लिख दिए, बाकी में आप लोग अगर लिखना चाहेंगे तो उसी प्रकार लिख देंगे, नहीं तो हम बोलते जा रहे हैं आप लोग कर दीजिए, ठीक ना, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो गया, तो इसको हम 2 के घाते 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको 23 में समझ लीजिएगा, 2 के घाते 3, इसको 2 के घाते 3 यानी 2 क बार है 3 बार है, 2 क बार है 3 बार है। बात समझ में आ रही है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे लिख देंगे, और इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे अब हर को समान करने पर किस सूत्र के अनुसार 2 के घाते n इंटू 5 के घाते m पर निरूपित करने के लिए, हर को समान करने के लिए इसमें क्या कैसे गुणा करना पड़ेगा 5 से गुणा करना पड़ेगा, और यम क्या दर्शाएगा कि जो बगल वाला चिन्ह है उतने के घातांक में। तो इसके
नीचे ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, 5 के घाते 3 से गुणा करा देंगे। तो 5 के घाते जब 3 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 के घाते 3, सबके घाते 3 हो जाएगा। और इस पे हम लोग कर लेंगे 5 25 25 125, यह हो जाएगा 125 और 17, ठीक ना। तो अब हम लोग इसका गुणा कर लेंगे, तो यहाँ कर लेते हैं, इसका गुणा हम लोग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 का गुणा 125 में कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2125, 2125 और इसका 5 दूनी 10 के घाते 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब चाहे तो 1 लिख करके 3 जीरो बढ़ा लीजिए या यहीं पे काट दीजिए। तो 2125 के 1 लिख करके 1 2 3 जीरो भाग दे दीजिए, या तो 3 अंक पे, मैं बताया हूं ना अगली बारी में, तो इसको 3 अंक पे क्या कर लिख सकते हैं, 2125 1 2 3, नीचे का 10 के घाते 3 है ना, तो 1 2 3, 3 अंक छोड़ करके यही दशमलव लगा दीजिए। बिना भाग लगाए फट से आप लोग क्या लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। यहीं पे बात समझ में आ रही बहादुरों? तो या मैं उम्मीद करूंगा कि यह क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटा दिया जाए, या आप लोगों को इसके साथ मारना हो, या कभी भी मैथ पढ़ने बैठिए तो कॉपी और पेपर लेकर बैठिए। कल कॉपी पन्ना और कागज जो भी है, कॉपी उपी लेकर बैठिए और कलम, ताकि आप लोग जो ना समझ में आए उसको उतार सकें या ट्रिक अपने माध्यम से समझने के लिए बता सकें। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 वाला जो है आप लोगों को पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया गया है कि जो कि क्या है, यह एक अशांत था, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो था वह पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया कि वह अशांत है, तो इसको तो नहीं बताना ही नहीं है, क्योंकि जितना कहा है कि जो शांत है उन्हीं को आपको बदलना है, अशांत वाले को नहीं बदलना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, पूर्ण रूप से अब हम लोग उतार लेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा का दिया है 15/1600। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, हर का गुणनखंड करने पर अब हम लोग क्या कर लेंगे कि हर का पूर्ण रूप से सबका उसी तरीके से अगर आप लिखना चाहते हैं तो जैसे पहला वाले का बताया गया उस तरीके से लिख सकते हैं, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम लोग कर लेंगे 15/16 है 1600, तो 1600 को हम लोग क्या कर लेंगे, इसका खंड जब करेंगे तो निकलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक ना। इसको बीच में थोड़ा सा कर दिया जा रहा है। अब ये हो जाएगा 15/2 के घाते 6। जब 2 के घाते 6 आ जाएगा गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, आप लोग करके देख लीजिएगा गुणनखंड, इस तरीके से काट लीजिएगा 1600 को और जितना आएगा उतना लिख लीजिएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 के घाते 6 गुणे 5 के घाते 2। अब पूर्ण रूप से खंड तो मिल गया, तो अब हम लोग क्या करें, 2 5 10 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ 6 है तो यहाँ भी ऐसा कुछ करेंगे कि इसके घातों के 5 के घातों में जो 2 है वह 5 के घातों के रूप में क्या हो जाना चाहिए, 6 आ जाना चाहिए। तो मेरे प्रिय बहादुरों देखो, इसको 6 कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग 6 बनाने से पहले यह देख लेंगे, यहाँ 2 दिया हुआ है, 5 के घाते 2 दिया हुआ है, अगर 4 से गुणा कर दिया जाए नीचे ऊपर दोनों में, तो हम लोगों का काम क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं कि हर व अंश में, अंश व हर में, अंश व हर में 5 के घाते 4 से गुणा करने पर, बात समझ में आ रही है? इतना से अगर गुणा करा देंगे तो काम हम लोग का लोहा हो जाएगा एकदम, ठीक। अब पूर्ण रूप से इसको हम लोग क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो गुणा करते समय क्या हो जाएगा, 15 गुणे 5 का गुणा 4 बार करें, 5 25 25 125 25 625, है ना। आप लोग गुणा कर लीजिएगा बहादुरों। और यहाँ पे आ जाएगा 2 के घाते 6 गुणे इंटू या गुणे। अब यहाँ पे देखिए, जब अंक समान रहता है तो अंक एक उतारा जाता है और इनकी घातें क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगी। तो 4 व 2, बात समझ में आ रही है ना, ध्यान दीजिएगा, 4 व 2 जुड़ करके कितना हो जाएंगे यहाँ पे 6। अब देखिए, अब हम लोग 625 का 15 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा,
हम लोग लिख लेंगे 93,9,375। अब इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, 2 × 5 के घाते 6। अब 6 के घाते इसमें भी है, 6 के घाते तो यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 9,375 बटे 10 के घाते 6। अब 10 के घाते 6 है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अगर हम लोगों को अगर तुरंत यहीं पे दशमलव में अगर बदलना है तो हम लोग क्या कर लेंगे, 9,375 यानी 4 अंक हुआ, 2 अंक और बढ़ा के दशमलव लगा लेंगे। दशमलव के पहले 1 अंक और लगा देते हैं 0 ताकि वह वाक्य को क्या कर जाए, सुशोभित कर जाए। तो बहादुरों यह क्वेश्चन देखिए बहुत ही इजी है। यह उम्मीद है हमें कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं उतारिए और क्वेश्चन नंबर अगला बताया जाए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5वां देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां को पहले देख लेते हैं कि शांत है या अशांत। तो क्वेश्चन नंबर 5वां जो है वो अभी हमारा क्या है, अशांत है, ठीक ना। तो उसको लगाने की कोई आवश्यकताएं नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखेंगे, 6वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे कि क्या है, तो देख लेंगे 23/2 के घाते 3 × 5 के घाते 2। तो यह अपूर्ण रूप से शांत दिखाई दे रहा है। तो शांत के लिए अब यहाँ पे शांत तो दिखाई दे रहा है, किंतु यहाँ पे एक थोड़ा सा लोचा है कि यहाँ पे इसके घातों में 3 है और इसके घातों में 2 है। तो सबके घातों में पूर्ण रूप से, इसके घातों में पूर्ण रूप से 1 की कमी है। तो अंश व हर में 5 से गुणा करने पर, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 23 × 5। और यहाँ पे आप लोग लिख लेना बहादुरों कि अंश व हर में 5 से गुणा करने पर। 5 से गुणा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 के घाते 3 है, 5 के घाते 2 है। तो जब 5 के घाते 3 और 2 के घाते 3 होगा, जब घात बराबर होंगे तभी तो एक दूसरे का गुणा कराएंगे, नहीं तो यह सवाल अधूरा ही रहेगा, त्रुटियां युक्त माना जाएगा। तो अब हम लोग कर लेंगे 2 के घाते 3 × 5 के घाते 2 × 5। तो इसको हम लोग इस तरीके से कर लेंगे। 23 का गुणा अगर कर लेंगे हम लोग 5 में तो क्या कर लेंगे, 23 × 5 = 115। और यहाँ पे क्या कर लेंगे कि 2 के घाते 3 और 5 के घाते भी क्या हो जाएगा, 3। कहीं से गुणा करते समय घाते जुट जाती हैं तो घातों में चला जाएगा, तो गुणा ना होकर के घातों में लिख सकते हैं ना। तो अब हम लोगों को क्या लिखना होगा, 115/2 के × 5 के घाते 3। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, 115/10 के घाते 3। तो हम लोग इसको अगर भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव में बदलेंगे। तो दशमलव के रूप में जब बदलेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 115 और 3 गो है तो 3 को अंक पहले 0 लगा लेंगे, दशमलव लगा के उसके ऊपर आगे 0 लगा देंगे। या हमारा 5वां क्वेश्चन, 6वां जो है कि 6वां क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से देख लेते हैं कि 7वां क्वेश्चन क्या है। चूंकि 7वां क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में बताया गया था कि यह क्या है, अशांत है। और अशांत के बाद अब देख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट 8वां व 9वां। चूंकि 10वां वाला भी क्या है, अशांत है। जब 10वां वाला भी अशांत है तो 2 क्वेश्चन बचा है बहादुरों, फट से देख लेते हैं 2 मिनट के समय में। अब पूर्ण रूप से 8वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। 129, 8वां क्वेश्चन 615 है, 6/15। इसमें देखेंगे हम लोग पूर्ण रूप से कि देखिए अब हम लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8वां कि 6/15। तो 6/15 है तो इसको गुणनखंड कर देंगे, 2 तिहाई 6 और 3 × 15। ये इससे कट जाएगा तो 2 बटा क्या बच गया, 5।
तो 2 बटा जब 5 बच गया तो अब यह पूर्ण रूप से 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के लिए क्या है, मान्य है। अतः हुआ क्या है, शांत है। तो शांत होने के कारण है, लेकिन यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 भी लाना अनिवार्य है। तो हम लोग इसके अंश व हर में क्या कर देंगे, अंश व हर में 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा कर देंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 4 बटा 5 दूनी 10। तो 10 एक ही बार है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, 0.4। इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 0.4। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिएगा बहादुरों, जो मैं बता रहा हूँ, जैसे यह गुणा करना है अंश व हर में, और क्यों करना है ये भी समझा दे रहा हूँ, क्योंकि इसी सूत्र के आधार पे हम लोगों को क्या करना है, निरूपण करना है कि परिमेय संख्या है तो उसको दशमलव में किस प्रकार बदला जाएगा, या पूर्ण रूप से परिमेय संख्या यदि है तो उसको दशमलव में किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 35 बटा 50। अब 35 बटा 50 है, तो यह पूर्ण रूप से देख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा कि 50 का खंड कर देंगे और 35 का भी खंड कर देंगे। 5 सते 35 और पूर्ण रूप से इसका खंड करेंगे तो 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 25 दूनी 50। लेकिन अब देखिए यहाँ पे अगर इसका कर लेंगे तो पूर्ण रूप से 5 कई बार है, 2 बार है, और 2 का बार है, 1 बार है, यानी 1 2 और कम है ना। तो अब इसमें क्या कर देंगे, जैसे इसके अंश वाले से तो लेना नहीं है, हमको हर वाले से लेना होता है। तो अगर इस तरीके से देख लिया जाए कि 5 से 5 को क्या कर दिया जाए, विभक्त कर दिया जाए, ठीक ना। या तो फिर 2 को इसमें 5 से 5 को एक ठो काटना पड़ेगा, या तो फिर इसको में एक ठो 5 से क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए। तो 5 से 5 को क्या कर दिया जाए, गुणा। तो जब गुणा कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा, 5 सते 35, 35 दूनी 70 बटे 2 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 2, ठीक ना। अब यह क्या हो जाएगा, इसको 70 बटा 2 गुणे 5 के घातों पे 2 लिख लेंगे। अब ये हो जाएगा 70 बटा 10 के घाते 2, या फिर लिख लेंगे यहाँ पे दशमलव में तुरंत बदल देंगे, 0.70। बात समझ में आ रही है। तो यह यहीं पे क्वेश्चन पे समाप्ति होती है, क्योंकि दसवां वाला क्या है, अशांत है। तो बहादुरों, यह वीडियो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।